इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों में भी गए, मैं गई साथ में और आज उनके हम मौत हो गई। वहाँ पे उन्होंने बुलाया मैम ने कि मतलब भेज दो, मेहमान ज्यादा आ रहे हैं तो चाय पानी की पड़ेगी तंगी। मैंने सुबह भेज दिया, मैंने बेटा तुम जाओगे, इन्हें भी ले जाकर वहाँ छोड़ दियो। अब मुझे क्या पता वहाँ जी छोड़ न गए कि मैं रास्ते में मार देंगे, मालूम पता ही नहीं चला क्या। कैसे मारा पूरी बात बताओ। चाकू से मारा। कहाँ ले चाकू गन्ने में मारा। ये सनसनीखेज वारदात रामपुर के थाना स्वार कोतवाली की है। नीरज अपने मायके आ तो गई, लेकिन सतीश ने उसका पीछा मायके तक किया। किसी तरह सतीश अपने ससुराल में आकर रहने लगा। नीरज की मां ने तो सोचा कि चलो सतीश अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा, लेकिन शराब की लत ने उसका मुंह जिम्मेदारियों से मोड़ कर ही रखा। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कातिल पति पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये दोनों पति पत्नी थे और सुबह बाद में जब इनके परिजन पहुंचे, आइडेंटिफाई हुआ, परिजन पहुंचे तो पता चला कि सुबह 7:30 के आसपास ये घर से निकले थे और एक जगह ये सफाई का काम करते हैं, अलग अलग जगह, दोनों जगह, तो वहीं के लिए निकले थे। और इसके बाद इनके पिता से बात हुई, परिजनों से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि पति ने ही खुद नीरज है इसका मर्डर किया होगा और मर्डर करने के बाद उसने चाकू से वार या स्ट्रगल के दौरान उस पर वार हो गया होगा चाकू से। पुलिस ने मौका वारदात से आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया, जिससे नीरज की हत्या अंजाम दी गई थी। पुलिस की माने तो जिस वक्त सतीश ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस दौरान सतीश खुद भी जख्मी हुआ था। फिलहाल सतीश को हल्द्वानी में रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि जरूरत कब लालच बन जाए पता नहीं चलता, और यही लालच जुर्म की जड़ है। मोबीन अली, रामपुर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बेरहम बदमाश बेबस जनता। क्या इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली, उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? अपराधी वाकई बेखौफ हैं। कानून व्यवस्था और पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा, बस उन्हें तो मकसद अंजाम देना आता है। वाराणसी की इस वारदात ने कोहराम मचा दिया है। 2 अपराधियों ने एक शख्स के सिर में दाग दी दुश्मनी की गोली। देखिए कत्ल की ये खौफनाक दास्तान। वाराणसी का थाना दशाशव में एसपी सिटी खुद मौका वारदात पर मौजूद हैं। रात का वक्त है, खामोशी पसरी है, लेकिन रात की यही खामोशी एक डर भी पैदा कर रही है। कोई रो रहा है फूट फूट कर। थाना दशाशव मेघ का चौक इलाका, पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है। पत्रकार पुलिस पर सवालों के तीर छोड़ रहे हैं। पुलिस सिर्फ और सिर्फ तहकीकात करना चाहती है। अब जरा ये मंजर भी देखिए, जमीन पर खून की ये छींटें, खून की इन छींटों के साथ कदम दर कदम बढ़ता ये शख्स, और फिर आगे खून ही खून।
लाश पड़ी है। इस धुंधली तस्वीर के पीछे एक शख्स की लाश बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। सर से सटाकर दुश्मनी की गोली दागी गई है। एक्चुअली आज एक हत्या की घटना हुई है थाना चौक में, जिसमें जो मृतक है इसका नाम राधे यादव है। ये डाफी का रहने वाला है। जो मुलजिम है उसका नाम सुरेश यादव है, वो भी डाफी का रहने वाला है। मृतक और ये मुलजिम दोनों अपनी रिश्तेदारी में आए थे बरही के कार्यक्रम। जिनके यहाँ बरही थी उसके यहाँ मृतक का साड़ू है और जो मुलजिम है उसका ननिहाल है। कत्ल की ये खौफनाक इबारत एक कहासुनी के बाद लिखी गई। राधे यादव कत्ल इसी शख्स का हुआ है। दरअसल राधे यादव वाराणसी के रहने वाले अपने रिश्तेदार बबलू यादव के बेटे के जन्मदिन पर उनके घर आए थे। साथ ही एक और रिश्तेदार सुरेश यादव भी वहां पहुंचा था। खुशी का माहौल था, शराब का दौर चला, लेकिन इसी दौरान सुरेश और राधे में कुछ कहासुनी हो गई। कहासुनी हुई, झगड़ा बढ़ा, गुस्से का टूटा बांध और फिर चली दुश्मनी की एक गोली। सर से सटाकर राधे के सर में दाग दी गोली। जी हां, सुरेश ने शराब के नशे में 12 बोर की गोली राधे के सर पर दे मारी। राधे ने मौके वारदात पर ही दम तोड़ दिया। वारदात अंजाम देकर सुरेश फरार हो गया। पुलिस ने सुरेश के साथ आए उसके एक साथी को दबोच लिया। लगता है कि 12 बोर के तमंचे से फायर किया है, नजदीक से सटा करके। दोनों रिश्तेदार थे क्या? हाँ, दोनों सगे रिश्तेदार थे और दोनों साथ साथ आए थे, साथ साथ खाना खाए। सामान्य माहौल था, काफी देर साथ साथ रहे, साथ साथ ही शराब भी पिए। और किस गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इनके साथ एक और अरविंद नाम के व्यक्ति की आने की बात थी। अरविंद को हम लोगों ने पकड़ लिया है। वो भी अभी गहरे शराब के नशे में है, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है और अभियुक्त की तलाश में पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। प्रयास किया जा रहा है बहुत शीघ्र गिरफ्तारी कर ली है। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस के आला अधिकारी दल बल के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। राधे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने चश्मदीदों के बयान पर सुरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी। लेकिन राधे की मौत अब कई सवाल छोड़ गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अचानक सुरेश ने राधे की हत्या कर दी? क्या सुरेश और राधे के बीच कोई दुश्मनी थी या फिर सुरेश इसी मौके की फिराक में था? राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो लो लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए।
खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं। और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सिर्फ 2 महीने का, अकेला, असहाय, भूखा प्यासा, न जाने कब लौटेगी इसकी मां। लौटेगी भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, चिंता जताएं। हर छोटी से छोटी कोशिश असर दिखाएगी। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. एटा की सीओ वीके शर्मा का डीजीपी अमरीश चंद्र पर गंभीर आरोप। कहा बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं डीजीपी, लेकिन आरोप लगाने के बाद सस्पेंड किए गए वीके शर्मा। केंद्रीय उड़ान मंत्री अजीत सिंह ने सीएम अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में नए हवाई अड्डों के लिए जल्द जमीन मुहैया कराने की उठाई मांग। कभी भी हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा बिना वक्त गवाए जारी रखें तैयारियां। एनडी तिवारी और समाजवादी पार्टी में बढ़ी नजदीकियां। तिवारी के ओएसडी भवानी भट्ट का लखनऊ दौरा। मुलायम सिंह समेत तमाम सपा नेताओं से की मुलाकात। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन का बड़ा बयान। आने वाले दिनों में 1000 डॉक्टर्स के स्कैंडल का करेंगे खुलासा। स्वास्थ्य महकमे में निचले स्तर तक फैला है भ्रष्टाचार। मुश्किल में फंसे बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी, दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने की आदेश। मैनपुरी के बीएसपी सम्मेलन में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। मनमोहन के मंत्रिमंडल विस्तार पर लगा सवालिया निशान। जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मंत्री पद से हटाने पर केजरीवाल ने लगाया आरोप। कहा रिलायंस के दबाव में हटाए गए रेड्डी। पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव के लखनऊ आवास पर छापेमारी। लेगपिट घोटाले में एसआईबी ने की कार्रवाई। चंद्रदेव और रंगनाथ मिश्रा का भगोड़ा घोषित किया जाना संभव। लखीमपुर खीरी में कुख्यात बदमाश ने सिपाही को चौकी में घुसकर मारी गोली। पुलिस के साथ मुठभेड़ में हमलावर ढेर। घायल सिपाही ने भी लखनऊ में इलाज के दौरान तोड़ा दम। और मथुरा में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत। नाराज घर वालों ने किया हंगामा। लखनऊ में सोमवार को सिविल मिलिट्री लाइजेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैद के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मिलिट्री और प्रदेश सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने पर भी बातचीत हुई। काफी देर तक चली इस मुलाकात में अखिलेश यादव ने सैनिकों की समस्या का हर संभव समाधान करने का भरोसा दिया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और सैनिक स्कूल खोलने के लिए सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले साल इलाहाबाद में होने वाले कुंभ मेले पर सेना से सहयोग की अपील भी की है। चार साल में एक बार होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस से सेना और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य बनेगा।
गई क्या? इंटरेस्टिंगली